चेपॉक में इतिहास रचा जा चुका है और आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग को 2008 के बाद 2025 दूसरी बार जीतने में कामयाब है। अपनी लोकल ग्राउंड में अगर आप इस तरह बैटिंग करोगे तो मुझे बताओ भाई, आरसीबी तो आया था माइंड सेट करके कि मुझे चेन्नई को हराना है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि चेन्नई को इस बार भी हम हरा के चले जाएंगे। क्यों? जो 2008 से लेकर 2026 तक नहीं हुआ, वो 2025 में क्या होगा? घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने, बैट्समैनों ने आरसीबी को मैच जिता दिया। और खास करके मैं बताऊंगा धोनी की क्या सोच थी, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि रविचंद्र अश्विन को भेज रहे हैं धोनी से पहले, अब जाडेजा को भेज दिया आपने, धोनी से पहले आपने भेजा, ठीक है। लेकिन ओवर रेट जो 20 के आसपास चला गया था, 20 से प्लस चला गया था, यानी एक ओवर में 3 छक्के की जरूरत है, आप उस टाइम रविचंद्र अश्विन को भेज रहे हो, मेरे समझ के परे है। मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई जिस तरह आपने, क्या आपका इरादा था कि उस बॉल में अगर 60 रन होगा तो 10 छक्का मार के जिताएंगे क्या? मुझे नहीं आइडिया भाई, ये क्या सोच के खेल रहे थे। अभी तक तो बड़े सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैच तरह नहीं लगा यार। जो मैच हम सोच रहे थे कि चेन्नई इस तरह से खेलने वाला है, लेकिन चेन्नई ने उस तरह नहीं खेला। धोनी को जिस तरह उम्मीद किया जा रहा था कि धोनी फिनिश करेंगे, लेकिन हाँ, एक दो छक्का देखने के लिए मिला, लेकिन वो धोनी नहीं दिखा जो धोनी दिखता था। टीम ने भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। रजत पाटीदार है जिनका 3 कैच छोड़ा गया है चेन्नई की तरफ से, 3 कैच छोड़ा गया और वो मैन ऑफ द मैच था। आप सोचो, जिस क्रीज पे क्रिकेट खेल नहीं पा रहे हो, उस क्रीज पे वो आसपास 200 लगा दिया। तो मुझे बताओ कि आपका टीम उसकी टीम में तो डिफरेंस तो भाई बहुत है, क्योंकि उसका माइंडसेट और आपने जिस तरह मौका आपने सभी को दिया है ना, तो स्कोर तो बनता था। और अगर आपने स्कोर दिया है, अब मुझे बताओ 50 रन से आप हारे हो भाई, 5-10 रन से नहीं आ रहे हो, 50 रन से, यानी यही तो 40 का आपने बना रहे हो। आपकी लोकल ग्राउंड में आप स्पीड ठीक से नहीं खेल पा रहे हो, क्योंकि आपने 16-17 ओवर आ रहे हैं कुणाल पांड्या बॉलिंग करने के लिए, कुणाल पांड्या आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। अब मुझे बताओ यार, यानी स्पिन आप ढंग का खेल नहीं पा रहे हो चेन्नई सुपर किंग के। अब ऐसे ही आपने सारे एजेंट को आपने अपने टीम में पन्हा दिया है। अब अश्विन को देख लीजिए, जिस आईपीएल में लगता है कि भाई अभी सिंगल मिंगल से काम नहीं होगा, अब एक छक्का चौका से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा एसआरएच ने, वो तो माइंडसेट करता है कि हम 300 लगाएंगे, पावर प्ले के 6 ओवर में हमको 120 लगाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर आपका मतलब वही हो गया, ऋतुराज के बैट में स्कोर नहीं है तो चेन्नई हार गया। सचिन रविंद्र तो अच्छा खासा बैट में कॉर्नर हुआ, लेकिन ऋतुराज के बैट में कॉर्नर नहीं हुआ, इसका मतलब चेन्नई हार गया क्या? तो इसका मतलब चेन्नई को जीतने के लिए ऋतुराज का बैट में लगना जरूरी है। सर, अब मैच हार जाएगा चेन्नई तो मैं कभी सोचा नहीं था, मुझे बड़ा डिसअपॉइंट लगा। और एम एस धोनी का इतने बड़े सारे लोग फैन, लेकिन दुख चेन्नई फैन का बिल्कुल नहीं था। चेन्नई मैच हार चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, चलेगा। लेकिन एक विराट कोहली और धोनी के बीच में जितने सारे मूवमेंट था ना, वो लाइफ टाइम याद रहने वाला है। जिंदगी भर तक आपको वो मूवमेंट और वो तस्वीर, आज से 20 साल के बाद भी देखेंगे, वो फोटो आपको दिखेगा। एम एस धोनी और विराट कोहली, कोई था जो अपने दिल के करीब था, और दोनों ही अपने दिल के करीब है। एक है किंग ऑफ रन मशीन और दूसरा है किंग ऑफ आईपीएल एंड क्रिकेट। भाई कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी जगह देखना, मैं नोटिस कर रहा था, विराट कोहली और एम एस धोनी दोनों अगर एक साथ में हो यार, और तो एम एस धोनी का है, फैन फॉलोइंग तो पागल तो एम एस धोनी के लिए। अगर धोनी को हम साइड कर देते हैं, अगर विराट को हम सामने रखते हैं, तो इसका मतलब विराट के सेकेंड ऑफ पोजीशन में विराट कोहली आएंगे। एम एस धोनी के बाद विराट कोहली का नाम आता है। लेकिन जब तक एम एस धोनी ग्राउंड में है, जब तक एम एस धोनी क्रीज में है, जब तक एम एस धोनी विराट कोहली से पहले है ना, तो इसका मतलब सोच लो, और हमेशा एम एस धोनी का होगा। फैन फॉलोइंग एंड फैक्ट 100% सपोर्टिंग आपको धोनी का ही होगा। ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जितने सारे लोग फैन है वो तो भाई पता ही होगा। तो धोनी धोनी होता है। 2025 में दूसरी बार जीतने में कामयाब रहा, और विराट कोहली, और ये इतिहास 2008 था जब विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ था, तब चेन्नई सुपर किंग पहली बार आरसीबी से हारा था। 2025 रिसेंट चेपॉक के ग्राउंड में आरसीबी ने चेन्नई को हराकर यह एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया, क्योंकि चेपॉक का इतिहास ही चेन्नई इतिहास बना के रखा था कि भाई आरसीबी कभी जीत नहीं सकता। लेकिन विराट कोहली की टीम, बड़ा परफॉर्मेंस, एंड आरसीबी टीम बड़ा एफर्ट, मुझे तो पता ही नहीं चला कि एक्चुअली सीएसके किसके लिए खेल रहा है, सीएसके या धोनी। एक्चुअली आरसीबी को जिताने के लिए धोनी आए थे, 2-4 छक्का मारना है बस, धोनी का एंट्री देखना है बस, इतना ही, बस खत्म है। यार मैच जीतना भी है,
मुझे नहीं लगता कि कल चेन्नई को पता था कि हमको आरसीबी को हराना भी है। मुझे तो ये बिल्कुल कहीं पे दिखाई नहीं, क्योंकि आरसीबी जिस तरह स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब पूरा 20 के 20 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग के कोई भी बैट्समैन को ओनली बैटिंग करने के लिए नहीं दिया। आप देख लीजिए, रचित रविंद्र हो जाए, ऋतुराज देखिए, शुभम दुबे देख लीजिए, रविंद्र जडेजा हो गए, अश्विन आ गए थे, धोनी आए, उसके बावजूद भी सैम करन भी आए, लेकिन किसी का भी कल आरसीबी ने इतना अच्छा बॉलिंग किया कि चेन्नई सुपर किंग के जितने बैट्समैन थे, सभी बैट्समैन अपनी लोकल के ग्राउंड में किसी का बैट नहीं चला। हाँ, लास्ट में धोनी का 2 छक्का देखने के लिए मिला, बस उतना ही। लेकिन किसी का सही ढंग से बैट में क्वालिटी नहीं हुआ। लेकिन आरसीबी ने जिस तरह से बैटिंग किया, तो बहुत तारीफ करने वाला हूँ आरसीबी टीम को। बैटिंग जिस तरह किया और भाईचारा ऑन टॉप, एमएस धोनी और विराट कोहली के जो बॉन्डिंग है, ये कल भी देखने के लिए मिला। हो सकता है सीएसके के जितने फैन है, दिल जरूर टूटा होगा, हाथ जरूर ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि सीएसके आरसीबी से हार जाए, ये इतनी बड़ी लड़ाई होता है ना, जैसे कि फैन बेस में बहुत बड़ी लड़ाई है। हो सकता है वहाँ फ्रेंडशिप हो सकता है, लेकिन बाहर फ्रेंडशिप नहीं, यहाँ तो पूरा वार है, पूरा भाई लड़ाई है, पूरा ऑन टॉप चल रहा है। लेकिन उस मैच को चेन्नई सुपर किंग ने हार के आरसीबी को चलने का मौका दिया, और आरसीबी वाले छोड़ने वाले कहाँ हैं। और वो तो टैग चल रहा है, और आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा हैशटैग और सबसे ज्यादा शेयर अगर किसी दिन होगा वो तो आज ही है। एक बॉन्डिंग देखने के लिए मिला विराट कोहली और एम एस धोनी के बीच में, बहुत अच्छा भाईचारा। भाई क्या रेस्पेक्ट थी भाई, मैं तो देख के भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो दुख चेन्नई सुपर किंग हार का जो दर्द था ना, वो दर्द को ना एम एस धोनी और विराट कोहली के दोनों की बातचीत और उनकी बॉन्डिंग देख मजा आ गया। मैं तो भाई कायल रहा हूँ। इतना चेन्नई सुपर की जिस तरह बैटिंग किया, मुझे तो ये नहीं लगता कि ये कॉम्पीट करने वाली है एसआरएच से, ये कॉम्पीट करने वाली है मुंबई इंडियंस से, ये कॉम्पीट करने वाला है कलकत्ता से, ये कॉम्पीट करने वाला है एलएसजी और डीसी से। भाई जो टीम में यंग एंड छक्के चौके मारने वाले बैट्समैन हो, अब उनसे कॉम्पीट करना है तो आप इस तरह बैटिंग करेंगे तो नहीं होगा। चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह बैटिंग किया, मुझे नहीं लगा कि चेन्नई सुपर किंग कल जीतने के लिए मैच कर रहा था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के कोई भी बैट्समैन इतने ढंग की खेल ही नहीं पा रहा।